हेलो बच्चों, क्लास 5th। बच्चों, आज हम हिंदी चैप्टर 31 पढ़ेंगे, कहानी पृथ्वी माँ की। तो चैप्टर से ही समझ में आ रहा है कि हमें किसकी कहानी पढ़नी है, पृथ्वी माँ की। ठीक है, तो इसको सबसे पहले अपन रीड करेंगे। फर्स्ट लाइन, सुनो कहानी पृथ्वी माँ की, तुमको आज सुनाते हैं, कैसे जन्म हुआ पृथ्वी का, यह तुमको बतलाते हैं। कुछ कहते हैं पहले नभ में सूरज था, थे कुछ तारे, कुछ उनमें बहुत बड़े थे, कुछ छोटे बेचारे। सूर्य गैस का पुंज, दहकता गोला है वह आग का, पृथ्वी नाम इसी गोले के हैं छोटे से भाग का। पर यह कैसे हुआ सूर्य से अलग, तुम्हें समझाते हैं। सुनो कहानी पृथ्वी माँ की, तुमको आज सुनाते हैं। बड़ा सूर्य से तारा था एक, घूम रहा आकाश में, जो कि घूमते हुए सूर्य के एक दिन पहुँचा पास में। बहुत बड़ा तारा था वह, दोनों आपस में टकराए। उस तारे ने भाग सूर्य के तोड़े, कुछ और छिटकाए। छिटके हुए इन्हीं भागों से पृथ्वी को बतलाते हैं। सुनो कहानी पृथ्वी माँ की, तुमको आज सुनाते हैं। तो बच्चों, पृथ्वी माँ की कहानी मतलब यहाँ पर पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी का उद्भव किस तरह से हुआ है, बड़े ही रोचक ढंग से इस कविता के माध्यम में बताया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरह से हुई। जैसे सबसे पहले पृथ्वी का जन्म जो हुआ, इसमें बताया है कि पहले नभ में सूरज था, पृथ्वी नहीं थी। सबसे पहले कौन आया? सूरज, और कुछ तारे थे। फिर उनमें क्या हुआ, वो आपस कुछ बड़े थे और कुछ छोटे थे, जो बड़े थे और कुछ छोटे थे। सूर्य गैस का क्या था? पुंज, मतलब पुंज का मतलब है यहाँ पर ढेर, और पुंज का दहकता गोला था, जैसे मानो आग का गोला हो। और पृथ्वी नाम इसी गोले से क्या हुए, वह है छोटे भाग का, मतलब इस छोटे से गोले को ही, जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी, उसको ही क्या कहा गया? इस छोटे से गोले को पृथ्वी कहा गया। पर ये कैसे हुआ, सूर्य से कैसे अलग हुई पृथ्वी, इसे हम किसके माध्यम से यहाँ पर देखेंगे कि यह कैसे हुआ सूर्य से अलग, तुम्हें यह हम समझाते हैं। सुनो कहानी पृथ्वी माँ की, तुमको आज सुनाते हैं। बड़ा सूर्य से तारा था, घूम रहा आकाश में, मतलब सबसे बड़ा कौन था यहाँ पर? सूर्य, जो आकाश में घूम रहा था। और घूमते घूमते एक दिन कहाँ? पृथ्वी के पास, जो कि घूमते हुए सूर्य एक दिन पहुँचा पास में। किसके पास में? पृथ्वी के। और वह बहुत बड़ा था। कौन? सूर्य जो था बहुत बड़ा था, और यह आपस में टकरा गए। किससे? छोटे तारों से टकरा गए, और उस तारे का भाग सूर्य के तोड़े। और कुछ जब आपस में टकराए तो छोटे छोटे तारे जो हैं वो आसमान पर छिटक गए, दूर दूर तक फैले। छिटके हुए इन्हीं भागों से फिर पृथ्वी बनी, और छिटके हुए इन्हीं भागों से पृथ्वी को बतलाते हैं। सुनो कहानी पृथ्वी माँ की, तुमको आज सुनाते हैं। तो इस कविता के माध्यम से हमने पृथ्वी की कैसे उत्पत्ति हुई यह जाना। बच्चों, आज आपको ये पूरी जो पोयम है या जो कविता है, आपको एक बार रीडिंग करना है और समझना है। इसमें आए कठिन शब्दों को एक बार अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे है पुंज, पुंज का मतलब होता है ढेर। गैस, गैस का पुंज है, तो यहाँ फिर है दहकता, दहकता मतलब आग में जलता हुआ गोला। शब्दबोध के माध्यम से हम कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे। जैसे कहानी, कहानी का मतलब होता है कथा। पृथ्वी का,
पृथ्वी को हम और किस किस नाम से जानते हैं, जैसे धरती, भू, धरा। फिर यहाँ पर है नभ, नभ का मतलब होता है आसमान। सूर्य, सूर्य को हम सूरज, इसका पर्यायवाची है, या हम सरल शब्दों में समझ सकते हैं। फिर दहकता, दहकता का मतलब होता है जलना। छिड़कना मतलब अलग होना। और अंत में भाग है, भाग मतलब कई छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाना या अलग हो जाना। तो बच्चों, आज आपको इसको एक बार, इस कविता को एक बार पढ़ना है, समझना है और इनके कठिन शब्दों का अध्ययन करना है।